स्टूडेंट्स, आज के इस YouTube वीडियो क्लास में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। आज हम BA पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए एक नया चैप्टर, होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए न्यू चैप्टर विटामिन्स लेकर आए हैं। विटामिन्स फूड एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है विटामिन्स। विटामिन क्या है ना, विटामिन क्या है और क्यों हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, कितने तरह के होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप में से काफ़ी बच्चों ने सुना होगा कि हम जब इन जनरल आप बात करते हैं कि हमें एक बैलेंस फूड लेना चाहिए। बैलेंस फूड का मतलब होता है वो आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो, आपकी उम्र के अनुसार, आपके कार्य के अनुसार, आपके सेक्स के अनुसार, वहाँ की एनवायरनमेंट की कंडीशंस के अलावा। जो हम फूड ग्रुप्स की बात करते हैं या पौष्टिक तत्वों की बात करते हैं, विटामिन उन्हीं में से एक है। विटामिन एक एसेंशियल फूड माना जाता है या लाइफ जो है सेविंग फूड माना जाता है। यानी ये माना जाता है कि विटामिन भी एक ऐसा फूड होता है, ऐसे तत्व होते हैं, फूड यानी ऐसे आहार में से जिसमें मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको हम एक जीवन देने वाला भोज्य पदार्थ या तत्व कहते हैं। और विटामिन शब्द जो होता है वाइटल और अमीन से बना है, और लय को छोड़ दें तो इसको विटामिन शब्द के रूप में ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। और ये कई तरह के होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, और ये एकदम एसेंशियल जो होते हैं तत्व होते हैं। इसको हम एक और चीज़ कह सकते हैं कि ये सक्रिय कार्बनिक तत्व होते हैं जो कि एक उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं, लेकिन बहुत कम मात्रा में भी बहुत मिनिमम आवश्यकता इनकी होती है। और इसकी यदि इन विटामिन्स यदि शरीर में पहुंचते रहते हैं तो शरीर की वृद्धि, विकास और उसकी ग्रोथ भी होती है, और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो विकसित हो जाती है। और इसके अलावा अस्थियों, दांतों, बाल, आँखों आदि के लिए भी या उनके सबके उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी विटामिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी सुरक्षा देने का काम जो है वो ये करता है। पहले 19वीं शताब्दी तक सिर्फ ये माना जाता था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन और वसा और खनिज लवण ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनमें रिसर्चेस हुई, और इन रिसर्चेस में ये माना गया कि मिनरल्स के साथ साथ कुछ कार्बनिक यौगिक, कुछ और कार्बनिक यौगिक, और ये कार्बनिक यौगिक जो हैं विटामिन्स होते हैं, ये भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। और 1912 में जॉर्ज हॉपकिंस ने इसको एसेसरी फूड फैक्टर के रूप में रखा था, और इन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस भी करी, और इन जो रिजल्ट्स ये निकले कि भोजन में कुछ ऐसे आवश्यक तत्व होते हैं जो कि शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, ज़रूरी होते हैं, और यदि इनकी कमी हो जाती है शरीर में तो उसके विकास पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब विटामिन्स क्या हैं? देखिए, मैंने जो जनरल बात बताई, एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी आवश्यक क्या है, कार्बनिक कंपाउंड हैं, दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ एंड फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। यानी विटामिन्स क्या हैं? ये आवश्यक कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि बॉडी में कुछ मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, और वो आवश्यकता किसकी, अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो भी हम दूसरे पोषक तत्व लेते हैं उसकी बॉडी में यूटिलाइजेशन के लिए ये आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी डज नॉट मेक इट ऑन इट्स ओन,
thus we must obtain them from the food we eat और वाया विटामिन सप्लीमेंट्स। यानी कुछ न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी में जनरेट नहीं हो पाते, बन नहीं पाते हैं, उनको हम उन पौष्टिक तत्वों को हम आहार के द्वारा लेते हैं। वो आहार जो हम खाना खा रहे हैं, जो भोजन हम ले रहे हैं, उसके द्वारा या जो दूसरे विटामिन्स जो हैं उनके द्वारा उसको लेते हैं, वो आहार के द्वारा लेते हैं, या डाइटरी कोई भी सप्लीमेंट्स होते हैं उनके द्वारा उन पौष्टिक तत्वों को हम हमारे आहार में लेते हैं और वो बॉडी में जाकर भोजन की प्रक्रिया को, भोजन में हमारे शरीर के उत्तम स्वास्थ्य में अपना योगदान देते हैं। अब है क्लासिफिकेशन। अब विटामिन्स जब हम बात कर रहे हैं तो विटामिन्स कितने तरह के होते हैं, क्योंकि ये भी नेचुरल फूड जो होते हैं वो होते हैं और ये बहुत सारे खाद्य पदार्थों में अलग अलग तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं। यदि जब हम विटामिन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें देखिए जो क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, दो तरह के विटामिन हैं, एक फैट सॉल्युबल और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन, वाटर सॉल्युबल यानी पानी में घुलनशील। फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन ए, डी, ई, के, यानी ये जो विटामिन हैं विटामिन ए, डी, ई, के, ये क्या है, फैट सॉल्युबल हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और नॉन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब इसका एक और जो है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है बी कॉम्प्लेक्स से और इसमें हेमेटोपोइटिक बनते हैं और नॉन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन सी आता है। एनर्जी रिलीजिंग में थायमिन, राइबोफ्लेविन, नायसिन, पेरिडॉक्सिन, बायोटिन, पेंटाथेनिक एसिड, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 होते हैं। ये सारे के सारे विटामिन बी की कैटेगरी में आते हैं और ये सारे जो होते हैं ये बी ग्रुप है सारा का सारा, और ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। हर विटामिन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। जैसे हम इसमें जो फर्स्ट है थायमिन यानी B1, फिर है राइबोफ्लेविन यानी ये B2, नाइसिन जो होता है ये आता है विटामिन B3 में, फिर है पैराडॉक्सिन B6, फिर बायोटिन एंड पेंटाथेनिक एसिड ये जो है ये B12 और इस तरह से फॉलिक एसिड और विटामिन B12 होते हैं। ये सारे के सारे जो हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। विटामिन सी जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड के फॉर्म में होता है और ये भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो मेनली हमारे ये जो होते हैं फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और ये सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इनमें पाए जाते हैं। या हम इसको हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि विटामिन वे सक्रिय कार्बनिक तत्व होते हैं जिनकी बॉडी में बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु शरीर के समस्त क्रियाओं को संपन्न करने के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। ये आंतरिक क्रियाएं, भरण पोषण, वृद्धि, विकास और रोगों से सुरक्षा का काम जो है वो विटामिन करते हैं। कुछ जो विटामिन्स होते हैं इनका सिंथेसिस बॉडी में हो जाता है, परंतु अधिकांश विटामिन जो है हमें कहाँ से लेने पड़ते हैं, भोजन से लेने पड़ते हैं। और यदि हम भोजन के द्वारा पर्याप्त मात्रा में इन विटामिन्स को नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है या विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती हैं। तो इसलिए ये एक नेचुरल फूड है और टोटल अभी तक 17 विटामिन्स जो हैं वो खोजे जा चुके हैं और इनके जो मैंने अभी बताया घुलनशीलता के आधार पे हमने 2 तरह के इनको डिवीज़न किया हुआ है। एट फर्स्ट अब जैसे इनमें क्या क्या अंतर होता है ये देखिए, इसमें पूरा ये टेबल है। डिफरेंस बिटवीन फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन जो सॉल्युबल इन फैट, जो कि फैट में घुल जाता है, एब्जॉर्ब अलॉन्ग विथ अदर लिपिड्स, यानी दूसरे जो भी तरल जो यौगिक होते हैं उनके साथ में ये जो है एब्जॉर्ब हो जाता है
यानी उसमें इनमें अवशोषण हो जाता है। नेक्स्ट है रिक्वायर्स कैरियर प्रोटीन, प्रोटीन का कैरियर यानी प्रोटीन को ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। स्टोर इन लीवर, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो लीवर में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी मैनिफेस्ट ओनली व्हेन स्टोर आर डिप्लीटेड, और इनकी जब जो कमी है वो तब दिखाई देती है जब जो स्टोरेज होता है जो कि बॉडी में लीवर में या मसल्स में स्टोर होता है वहाँ पे ये उनका क्षय होने लग जाता है, तब इसकी कमी जो है बॉडी में दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी, हाइपर विटामिनोसिस में भी रिजल्ट, यानी यदि हमने फैट सॉल्युबल विटामिन अधिक मात्रा में ले लिया है तो बॉडी में हाइपर विटामिनोसिस की स्थिति हो जाती है, बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। फिर है सिंगल लार्ज डज में प्रिवेंट डेफिशिएंसी, और थोड़ी मात्रा में यदि हम थोड़ी ज़्यादा मात्रा में इसको ले लेते हैं तो वो कमी भी दूर की जा सकती है। फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं मैंने अभी भी बताया था, विटामिन ए, डी, ई एंड के हैं। वाटर सॉल्युबल जो वसा में नहीं घुलते है ना, जो वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, जो पानी में आराम से घुल जाते हैं उनको हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं, यानी सॉल्युबल इन वाटर। एब्जॉर्प्शन इज सिंपल, इनका अवशोषण बहुत साधारण होता है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ कैरियर प्रोटीन, प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के लिए फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल आवश्यक नहीं होते। एक्सक्रीटेड इन यूरिन, यदि हमने वाटर सॉल्युबल विटामिन्स अधिक मात्रा में ले लिए हैं तो ये यूरिन के द्वारा बॉडी से निकल जाते हैं, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी यदि हमने अधिक मात्रा में लिया है तो वो निकल जाएगा। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी मैनिफेस्ट रैपिडली एज देयर इज़ नो स्टोर, और क्योंकि बॉडी में ये स्टोर नहीं होता है और जितना चाहिए उतना ही वो रहता है, लेकिन यदि हमने कम मात्रा में लिया तो बॉडी में ये इसकी कमी तुरंत दिखाई देती है। नेक्स्ट है रेगुलर डाइटरी सप्लाई इज़ रिक्वायर्ड, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की रेगुलर हमें अपने आहार में लेने की आवश्यकता रहती है। अब हम फर्स्ट करेंगे विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है, यानी विटामिन ए क्या है। विटामिन ए अभी आपने जो है कि सबसे पहले हम जब बात करें विटामिन ए की खोज जो है सबसे पहले की गई थी, और इसमें बताया गया था कि विटामिन ए सिर्फ प्राणी भोज्य पदार्थों में ही पाया जाता है। और जो दो तरह के होते हैं, एक तो एनिमल किंगडम से हमें प्रोटीन विटामिन मिल रहा है और एक होता है वनस्पति जगत से। जो वनस्पति जगत से जो हमें विटामिन ए मिलता है वो कैरोटीनॉइड फॉर्म में मिलता है, और कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो बाद में बॉडी में जाकर जो है विटामिन ए में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसलिए कैरोटीनॉइड्स को प्रो विटामिन ए भी कहते हैं। इसमें देखिए विटामिन इज़ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन अ स्मॉल अमाउंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द विजुअल सिस्टम एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल फंक्शन फॉर ग्रोथ, एपिथेलियल इंटीग्रिटी, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, इम्यूनिटी एंड रिप्रोडक्शन। यानी विटामिन ए भी एक अत्यंत आवश्यक जो है पोषक तत्व होता है, जिसकी बहुत कम यानी मिनिमम मात्रा में, स्मॉल मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, और ये आवश्यकताएं बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, उसके विजुअल सिस्टम यानी देखने के लिए, और बॉडी जो सेल की फंक्शंस एंड ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, ब्लड सेल के प्रोडक्शंस के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए विटामिन ए जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी इज़ मेजर न्यूट्रिशनल कंसर्न इन पुअर सोसाइटी, और जो गरीब परिवार होते हैं उन परिवारों में विटामिन ए जो होता है वो उनमें कई लोगों में, ये स्पेशली लोअर इनकम ग्रुप में या जहाँ पे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, उन कंट्रीज़ में विटामिन ए डेफिशिएंसी अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है, कौन कौन से इसके सोर्सेस हैं। एनिमल सोर्स में एग, मीट, चीज़, मिल्क, लीवर, किडनी,
और फिश लिवर ऑयल में। प्लांट सोर्सेज में जैसे गाजर, स्वीट पोटैटो, एप्रिकॉट, ब्रोंकली, स्पिनच, पालक, पम्पकिन कद्दू, पपाया, पपीता, मैंगो, यानी गाजर, आलू, एप्रिकॉट्स में, और ब्रोंकली भी जो है एक तरह की ब्रोंकली में पाया जाता है, पालक में, कद्दू में, पपीते और मैंगो में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम कंपोजिशन ऑफ विटामिन ए और सोर्सेज पढ़ेंगे। सोर्सेज अभी हमने पढ़ लिए, उसके अंदर फंक्शंस पे हमारा फोकस रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।